Hi friends, welcome to our second video here. Like most of the questions that comes in our mind is what are the negative points while filling up a UK visa application. So what we're going to do is today in our video is we will go through some very basic steps, what basic mistakes that we do while filling up our UK visa application. So we'll go through a step-by-step walkthrough of our process, and also we'll discuss the negative points that we should really put away while filling up the forms and what checklist that we require. So we'll try to cover these steps minutely in our video today. Just keep in loop. So यहाँ पे we'll start getting our UK visa application form process step by step from beginning. पहले in the Google we'll have to search visa UK. तो जो पहले लिंक आपको दिखेगी government.uk, how to apply for a visa to come to UK. This is the link that we all need. तो ये है www.gov.uk. This is the authorized link to process all our visas application. Please make sure कि आप किसी और unauthorized websites या link पे ना click करें because there's so many fraudulent links also on Google. So please make sure that you go on the right link, which is gov.uk. अब यहाँ के नीचे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे there are different options. Standard visitor visa to visit UK for 6 months, marriage visitor visa, standard visa, short-term visa, student visa, child visa. So today we'll start our journey with standard visa process. This is apply for a visa to travel through the UK. Okay. आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा इफ यू नीड टू अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड वीजा स्टफ ऑफ टू standard visitor visa again. Standard visitor visa is just like tourist visa. So these are the documentations, do's and don'ts जो मैं आपको आगे समझा दूंगा. और अगर आप स्क्रॉल करते हैं नीचे तो यहाँ पे एक लिंक है, यू मस्ट अप्लाई फॉर स्टैंडर्ड विजिटर वीजा. अब ये वीजा जो है ये पीरियोडिकली है. इफ यू वांट टू गो फॉर मिनिमम विच इज 6 मंथ्स, आप 2 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी. तो 6 मंथ्स का जो सबसे मिनिमम वीजा है दैट इज अराउंड 127 पाउंड्स. आसान शब्दों में कहें तो लगभग 16,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली. और आप ये वीजा अपने ट्रैवल इनिशिएशनरी से 90 डेज पहले अप्लाई कर सकते हैं. तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्ड विजिटर वीजा. ओके, नाउ विजिट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर वीजा. स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हम लोग को एक चार्ट मिलेगी वीजा फीस की, जहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड वीजा इज 127 पाउंड्स विच इज फॉर 6 मंथ्स ऑफ लेंथ. एंड इफ यू वांट गो फॉर 2 year लॉन्ग स्टैंडर्ड विजिटर वीजा ये पड़ेगा 475 पाउंड्स. फॉर 6 मंथ्स अगेन फॉर 5 years ये बढ़ के 848 पाउंड्स एंड 10 years इज 1059 पाउंड्स. सो अगर आप बहुत कंटिन्यूस और फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हैं तो आप ये विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं. बट आज हम लोग चलेंगे जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है स्टैंडर्ड विजिटर वीजा विच इज लाइक टूरिस्ट वीजा फॉर 127 पाउंड्स फॉर 6 months. नाउ विल क्लिक ऑन अप्लाई. द सेकंड पेज है, यहाँ पे आपको चूज करना व्हाट लैंग्वेज यू वांट टू कंटिन्यू विथ. आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हिंदी, बंगाली, देन यू हैव तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मैड्रीन, but I will choose English for most of our viewers to better understand. Now we'll go to next. Now select a country to provide your biometric. अब ये आप बताता है कि आप किस कंट्री से हैं, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे IND और आपको नीचे में इंडिया का ऑप्शन मिल जाएगा. देन यू विल गो ऑन नेक्स्ट. नाउ यहाँ पे आपको वीजा एप्लीकेशन सेंटर चूज करना है जहाँ पे आप अपनी बायोमेट्रिक देना चाहते हैं. देन यू विल चूज ऑन नेक्स्ट. तो यहाँ पे आप क्या सर्विसेज ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ये सब की सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी. अगर आपको ये बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस तो उसके बारे में क्या करना है आप यहाँ पे जान सकते हैं.
and then you'll go to start now. Now अभी ये हम लोग एप्लीकेशन पेज यहाँ पे खुल चुका है. The first page we are on is to register an email. तो पहले आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है. आप यहाँ पे एक नॉर्मल ईमेल डाल सकते हैं. मैं जस्ट ये प्रोसेस करने के लिए मैं भी एक ईमेल डाल रहा हूँ. मैं आपको ये प्रोसेस पूरा गाइड करने के लिए. उसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड बनानी है, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड आप यही आईडी पासवर्ड से आप वापस अपने वीजा एप्लीकेशन को लॉगिन कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाएंगे. तो फर्स्ट वी विल क्रिएट एन अकाउंट. प्लीज मेक श्योर करिए करिए कि ये अच्छा ये पासवर्ड इज टू शॉर्ट, आपको एक बड़ा पासवर्ड बनाना पड़ेगा. ओके, सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो ये पासवर्ड डाल रहे हैं, you should always remember this password, and second, you use a Gmail account or any other account that you always use. कोई नया अकाउंट आप बनाएंगे तो हो सकता है कि जो नोटिफिकेशंस या ईमेल्स आ रही हैं वो आप मिस कर जाएं. तो जो नॉर्मल सॉरी अगेन, ये पासवर्ड मैच नहीं हुआ, मे बी शायद टाइपिंग एरर हो. होपफुली अभी हो जाना चाहिए. ओके, नाउ contacting you by email, so they will ask whether ये email आपका है, तो आप कहेंगे yes ये हमारा email है. You will move to the second page where they'll ask for additional email. अगर आप एक से ज्यादा email देना चाहते हैं, well and good, आप दे सकते हैं. yes करेंगे तो वो दूसरा email आपको भरना है. यहाँ हम एक ही अपना email देंगे क्योंकि हमारा प्राइमरी email होगा, तो हम लोग no करेंगे. 7 कंटिन्यू. नेक्स्ट पेज में आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा, आपका टेलीफोन नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे आपको डालना है ओनली नंबर्स. ओके, सो लेट्स से अगर मैं एक नंबर डाल दे रहा हूँ, ये एक रैंडम नंबर है. तो ये से पूछेगा क्या ये नंबर यूके में काम करेगा, तो आप डाल सकते हैं हाँ ना, क्योंकि अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिचार्ज करना चाहेंगे. अगर आप घूमने जा रहे हैं तो फॉर श्योर आप रिचार्ज करेंगे ही, तो आप डाल सकते हैं जी हाँ अगर आपको रिचार्ज करना है, और अगर आप करेंगे ना अगर आप रिचार्ज वहाँ पे नहीं करेंगे. तो आप ये अपने ऑप्शन वैसे चूज कर सकते हैं. और ये एक मोबाइल नंबर है. कंटिन्यू. अगेन आपसे दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर पूछेगा. अगर आपको देना है तो आप करेंगे यस, नहीं देना तो आप करेंगे नो, एंड यू विल कंटिन्यू. नो कॉन्टेक्टिंग यू बाय टेलीफोन. अब ये नंबर अगर आप क्या चाहती है, नंबर कैसा है, यू कैन ओनली कॉन्टैक्ट मी बाय टेलीफोन एंड टेक्स्ट, बाय बोथ, या फिर ये कॉन्टैक्टेबल ही नहीं रहेगा, तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय टेलीफोन एंड टेक्स्ट. अब यहाँ आता है सबसे जरूरी, योर नेम. तो आप यहाँ से जो भी डिटेल आप भरेंगे, प्लीज मेक श्योर कि आप पासपोर्ट रेफरेंस से भरें, जो आपके पासपोर्ट में नाम है. ठीक है, तो मान लीजिए मेरा अगर नाम पासपोर्ट में है ध्रुव जुरेल, तो मैं डालूंगा ध्रुव जुरेल और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा. एनी अदर नेम्स, विल से नो एंड वी विल कंटिन्यू. अगर आपके पासपोर्ट में कोई मिडिल इनिशियल है, प्लीज मेक श्योर यू पुट दैट. इफ यू आर मेल यू विल पुट मेल. नाउ योर रिलेशनशिप स्टेटस, अगर आप सिंगल हैं सिंगल, मैरिड, डिवोर्स, सेपरेटेड, विडोड. अगर आप मैरिड हैं तो मैं मैरिड के हिसाब से चल रहा हूँ, तो आप ये कंटिन्यू करेंगे. अब यहाँ पे अगेन आपको एड्रेस डालना है, तो आप एड्रेस अगेन आप डाल सक आपको ये एड्रेस भरना पड़ेगा. मान लीजिए मैं एक एड्रेस डाल रहा हूँ, क्रेसेंट स्ट्रीट, टाउन सिटी, आप जहाँ के हैं आप वो डालिए. कंट्री अगेन इंडिया. We may use this address to contact you about your application. Yes. अब now moving forward about this property. अब ये प्रॉपर्टी में आप कब से रह रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इस प्रॉपर्टी में 1 साल प्लस होना चाहिए, ऐसा ही मेरी मानना है. मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग 12 मंथ्स एंड अबव ही डालते हैं, क्योंकि आप अगर आप ये रहते हैं तो थोड़ा ये जेन्युइन लगता है. बट आप यहाँ पे डाल सकते हैं कितने भी सालों से है. तो मैं इस प्रॉपर्टी में 3 साल से हूँ, तो मैं 3 मंथ्स 3 इयर्स और रफली 0 डालूंगा. बट ये रफली अप्रोक्सीमेट है, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. इट्स जस्ट फॉर नॉर्मल जेनरिक पर्पस के लिए. नाउ व्हाट इज द ओनरशिप ऑफ स्टेटस ऑफ योर हाउस. डू यू ओन इट, डू यू रेंट इट. अगर आप ओन करते हैं तो आप ओन में डालेंगे, अगर आप रेंट करते हैं तो आप रेंट क्लिक करेंगे. Then you'll go on save and continue. अब यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है.
तो पासपोर्ट नंबर आपको अपने पासपोर्ट में मिल जाएगा, आप वहां से देखकर ये नंबर डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू, कंट्री ऑफ इशू, किस कंट्री से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। उसके बाद आप डालेंगे इशू एंटर डेट, इशू डेट, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था। लेट्स से अगर मेरा पासपोर्ट इशू हुआ था 5 Feb 2020, अब मेरा पासपोर्ट अगर एक्सपायरी डेट हमेशा 10 साल का ही होता है, तो आप यहाँ पे आप एक्सपायरी डेट पासपोर्ट का देखकर आप ये डाल सकते हैं। फिर आप करेंगे सो कंटिन्यू। योर आइडेंटिटी कार्ड, नाउ डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अब ये सवाल में बहुत लोग थोड़ा सा फंसते हैं, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो ऑफिशियली वी डोंट हैव एनी वैलिड national identity card, but anything that comes close to it is our आधार कार्ड। तो आप यहाँ पे यस करके अपना आधार कार्ड डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आते हैं आपके नेशनलिटी पे, कंट्री ऑफ नेशनलिटी आप डालेंगे इंडिया। कंट्री ऑफ बर्थ, अगर आप इंडिया में ही बर्थ हुआ था आपका तो आप इंडिया ही डालेंगे वापस। प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप कौन से सिटी कौन से प्रोविंस में था, तो इंडिया से आप अगर आप कोलकाता से तो कोलकाता, मुंबई, पुणे, दिल्ली। ओके, नाउ डेट ऑफ बर्थ, अगेन अब अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो जैसे मैं भी एक डेट ऑफ बर्थ अपना डालता हूँ, ओके। अब ना योर नेशनलिटी, ना डू यू होल्ड नेशनलिटी ऑफ मोर देन वन कंट्री, मोस्टली यहाँ पे ना ही होगा, तो यू मस्ट प्रोवाइड नेशनलिटी दैट यू होल्ड। तो आप कभी किसी और कंट्री का नेशनलिटी था या सिटीजनशिप था तो नॉर्मली आप इसका आंसर डालेंगे नो। इफ यू आर बोर्न एंड बॉट अप इन इंडिया एंड यू डोंट हैव एनी नेशनलिटी ऑफ एनी अदर कंट्री, किसी और देश का अपने आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, तो आप नो डालेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे ना। योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप अपना जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है आप वो यहाँ पे डालेंगे। अगर आपका प्राइमरी सोर्स, इफ यू आर अ स्टूडेंट और यू आर रिटायर्ड, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड, जो भी आपका प्राइमरी है, यहाँ पे हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एग्जांपल अगर आप चूज करेंगे तो आपको कंपनी का ना डिटेल्स देना पड़ेगा। आप एम्प्लॉयड चूज करेंगे तो आपको एम्प्लॉयर का डिटेल्स देना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से हम लोग कोई भी एक चूज करेंगे जो भी हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है। नाउ व्हाट इज योर जॉब, इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर आप डाले हैं तो आप इसमें बिजनेसमैन हो सकते हैं, यू कैन बी अ डॉक्टर, यू कैन रन योर ओन क्लिनिक, यू कैन बी अ लॉयर जिसका अपना चेम्बर है। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ जॉब दैट यू डू, so if you're a doctor you will put doctor. now how much do you earn from this job in a year, आपने इस साल इस जॉब से कितना कमाया। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है दोस्तों, आपको ये देखना पड़ेगा आपका जो लास्ट ईयर का आईटी फाइल आपने किया है, उस आईटी फाइल में लास्ट ईयर आपका कितना इनकम शो हो रहा है। आप उससे उसी के रेंज में आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। अगर लास्ट ईयर आपका इनकम है 10 लाख रुपए सालाना, आप यहाँ 20 लाख नहीं डाल सकते। आप 10 ही डाल सकते हैं या 10 के आसपास, 9 डाल सकते हैं, 11 डाल सकते हैं। इस साल आप कितना कमाए लास्ट ईयर आपने। तो यहाँ पे आप करेंसी चूज करेंगे आईएनआर, और आपके आईटीआर में अगर 10 लाख है, 12 लाख है जो है आप वो भर देंगे। एंड देन यूल क्लिक अगेन ऑन सेव एंड कंटिन्यू एंड मूव टू अनदर पेज। अब यहाँ पे है योर इनकम एंड सेविंग्स। नाउ डू यू हैव एनी अदर इनकम और सेविंग्स, सो यू कैन सेलेक्ट। अगर आपके पास कोई प्राइवेट सेकेंडरी जॉब है तो आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो यू से नो आई डोंट हैव एनी अदर इनकम एंड सेविंग्स। अगर आप यस डालेंगे तो वापस आपको भरना पड़ेगा व्हाट काइंड ऑफ जॉब दैट यू हैव अगेन एंड हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम दैट जॉब। नाउ अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर विजिट, आप यूके प्लान कर रहे हैं विजिट करने का, तो एस्टिमेट इंक्लूडिंग फ्लाइट, होटल एंड एवरीडे ग्रोसरी एक्सपेंसेस में आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, अबाउट द कॉस्ट, हाउ मच यू पर्सनली प्लान टू स्पेंड इन यूके। तो यहाँ पे आप जीबीपी चूज करेंगे और रफली यहाँ पे आप डाल सकते हैं 2500। मैं 2500 पाउंड, जो भी आईएनआर में लगभग 2,60,000 के आसपास हो सकता है, मैं उतना स्पेंड करना चाहूंगा अपने 15 या 20 दिन के यूके के स्टे में। आप चाहे तो इसे 2,500 से 3,000 रख सकते हैं, ये एक एडवाइजेबल अमाउंट है। मैं यहाँ कोई आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप चाहें तो
अपने हिसाब से आप ज़्यादा स्पेंड करना चाह रहे हैं, आप लिख सकते हैं, बट अप्रॉक्सिमेटली जो लॉजिकल है और एक डिसेंट अमाउंट है, वो 2500 से 3000 होना चाहिए। Now you'll move on to your second option, which is about your financial situation. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि what is the total amount of money you spend each month? अब भारत में जब आप काम कर रहे हैं, 12 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं, तो आप मंथली कितना खर्चा कर रहे हैं? अगेन दोस्तों, इसका कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो माना जाता है कि आप जो साल में महीने में कमाते हैं, you should spend not more than 60 to 70% of that amount. ये एक स्टैंडर्ड फिगर होता है सो दैट यू कैन मेक सम सेविंग्स एंड फ्रॉम दैट सेविंग्स यू आर ट्रैवलिंग द कंट्री। तो मान लेते हैं कि अगर मैं 12 लाख रुपए मैंने डाला कि मेरा सालाना इनकम है, तो महीने का हो गया 1 लाख रुपए इनकम, तो मैं 60 से 70 हजार स्पेंड कर सकता हूँ हर मंथ। तो मैं 60 हजार रुपये यहाँ डालूंगा कि 60 हजार रुपया मेरा महीने का खर्चा है। सेकेंड क्वेश्चन इज पेइंग फॉर योर विजिट। क्या आप अपना ये जो विजिट है यूके का, इफ यू आर सेल्फ स्पॉन्सरिंग इट, क्या आप खुद पे करेंगे या कोई है, कोई और जो पे करना चाहता है? अब यहाँ पे अगर ये कोई कॉर्पोरेट विजिट है जहाँ पे आपके ऑफिस के बहुत सारे लोग आपके संग ट्रैवल कर रहे हैं और ऑफिस खर्चा उठा रहा है, या कोई वेबिनार है जो आउट ऑफ इंडिया होस्ट हो रहा है यूके में, और आपके एम्प्लॉयर और there's a particular company doing it, that is completely different. बट अगर आप सेल्फ इंडिविजुअल ये भर रहे हैं, तो आप इसको करेंगे यस कि आई विल बी पेइंग ऑफ ऑल माई कॉस्ट्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेल्प टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विजिट। ना हु इज पेइंग दिस? ठीक है, आप इसको भरेंगे नो, आई एम सो सॉरी, आप पेइंग फॉर योर विजिट, विल एनीवन बी पेइंग टुवर्ड्स योर विजिट? आप करेंगे नो बिकॉज यू आर पेइंग फॉर योर विजिट, so you will do it no and then you click on save and continue. Now your planned travel information: date you plan to arrive in UK. Now when are you arriving in UK? So यहाँ पे आप एक एस्टिमेट डेट डालते हैं कि आप यूके में कब आना चाहेंगे। जैसे आज हो रही है 28 जनवरी, तो यूजुअली आप डाल सकते हैं यहाँ पे कि आप फेब में जाना चाह रहे हैं, मार्च में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ट्रैवल से 90 डेज पहले आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो लेट्स से अभी जैन एंड चल रहा है, मैं यहाँ डालूंगा फॉर एग्जांपल 1 मार्च से मैं ट्रैवल करना चाहूंगा, 1 मार्च 2026, एंड डेट यू प्लान टू लीव टू यूके। अब यहाँ दोस्तों अलग अलग धारणाएं हैं कि आप कितने दिनों के लिए अप्लाई करना चाहिए, या आपको ये समझना है अगर आप काफी ज्यादा दिनों के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई करेंगे कि नहीं मैं 2 महीने के लिए ले लूँ, 3 महीने के लिए ले लूँ, क्योंकि 6 महीने के लिए मुझे ये वीजा मिल रहा है, तो मैं 6 महीना रह लूँ, मैं 5 महीना रह लूँ। नो, ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा। टूरिस्ट वीजा में आपको ये समझना होगा कि आप अगर कहीं कोई कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग हार्डली आप 15-20 डेज करेंगे, 25 डेज करेंगे। 1 महीना आपको इंटरनेशनल ट्रैवल, आप समझ रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है सुनने में, और ये एक सस्पिशन रेज कर सकता है। तो यहाँ पे आपको डालना है, जो आप डाल सकते हैं 15 से 20 दिन। आपको ये समझना जरूरी है कि जो डेट आप यहाँ डाल रहे हैं, ये एक इंफॉर्मेशन पर्पस है। आप यहाँ डालेंगे अगर 20 दिन, तो आपको वीजा सिर्फ वो 20 दिन का नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने ये डेट डाला है, उस दिन से पहले 2-4 दिन, 5 दिन पहले से लेके स्ट्रेट 6 मंथ्स का मिलेगा। तो आप यहाँ डाल सकते हैं 15-20 दिन, लेकिन आप चाहें तो उससे काफी ज्यादा आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। सॉरी, बट फॉर्म के लिए हम लोग 15-20 दिन ही डालेंगे। तो यहाँ मैं डालूंगा 20 दिन, 1 तारीख से लेके 20 तारीख मार्च 2026। ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस विल डू इंग्लिश। मेन रीजन ऑफ योर विजिट। अब आप अगर स्टैंडर्ड वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर ये मैरिज डालेंगे, प्राइवेट ट्रीटमेंट, शॉर्ट टर्म ट्रांजिट, ये होगा नहीं। ये स्टैंडर्ड वीजा है 6 मंथ्स, दिस ओनली कंसिस्ट्स ऑफ tourism or including your family and friends if they live in UK. Now, main reason for a holiday visit, again, tourist. Now, your activities. आपको यहाँ एक छोटा सा
डिटेल्स डालना है, गिव डिटेल्स ऑफ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू टू योर ट्रिप। आप यहाँ डाल सकते हैं कि आप कहाँ घूमना चाह रहे हैं, आप यूके क्यों आना चाह रहे हैं, ये ट्रिप में आप कहाँ-कहाँ घूमना पसंद करेंगे, क्या करना चाहते हो। तो आप ये शॉर्ट में लिख सकते हैं, आई एम विलिंग टू ट्रैवल places like Birmingham and London to see the to see the culture or the view। या फिर आप और अगर इजी करना चाहें तो आप चैट जीपीटी खोल सकते हैं, आप एग्जैक्ट ये डाल सकते हैं, वहाँ पे एक्टिविटीज डेट डाल दीजिए और चैट जीपीटी आपको लेस देन 500 कैरेक्टर्स का एक अच्छा डिटेल्ड और डिस्क्रिप्शन बना के दे देगी। बट ये आप ऐसे डाल सकते हैं कि आप लंदन क्यों जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, अपने शब्दों में। नाउ योर करेंट पार्टनर, use your partner's passport to travel a document if they have one to complete this section। अब अगर आपने दिखाया कि आप ऑलरेडी मैरिड है पहले, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का नाम लगेगा, पार्टनर मीन्स योर वाइफ। नाउ अब हम लोग एक नाम डालेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उनकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी डालेंगे जो पासपोर्ट में उनका डिटेल्स दिया हुआ है, और डू दे करेंटली लिव विथ यू, आप करेंगे यस। विल दे बी ट्रैवलिंग विथ यू, अगर आपकी वाइफ आपके संग जाना चाह रही हैं, आप ले जाना चाह रहे हैं तो यस होगा, नहीं तो यहाँ पे नो होगा। अगर आप यस करेंगे तो उनकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेगी, उनका पासपोर्ट नंबर। अगर आप नो करेंगे तो आप अकेले जा रहे हैं। ना पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन यू, आप जो कमा रहे हैं, जो आईटीआर में आपने शो किया है, उस पैसे पे, उस कमाई पे कितने लोग फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हैं। तो दिस कुड बी लाइक चिल्ड्रन, अगर बच्चे हैं आपके घर में 18 से कम, वो हो सकते हैं, या फिर ओल्डर रिलेटिव्स जिनको आपको अकोमोडेशन, जो आपके साथ रहते हैं। तो आप यस करेंगे तो यहाँ आप उनके बच्चों का डिटेल्स भर सकते हैं, और अगर आप ना करेंगे तो यहाँ से आप ये नेक्स्ट पेज में चल जाएगा। अगर आप हाँ करेंगे तो बच्चों का सिर्फ नाम और एज लगता है। कुछ लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि मैं बैक करके इसको दिखा दूं। आप यहाँ पे यस करके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों का नाम आ जाएगा, हाउ दिस पर्सन इज रिलेटेड टू यू, आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ये नहीं है कि ये बच्चे आपके संग ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक डेटा है जो यूके गवर्नमेंट यूएस एम्बेसी में आपसे स्टोर कर रही है। तो हु इज द पर्सन रिलेशनशिप टू यू, आप यहाँ डाल सकते हैं सन, आप उनका नाम डाल सकते हैं, फैमिली नेम जो उनका जो पासपोर्ट में नाम है आप वो डाल दीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ, जो उनके पास पासपोर्ट नहीं है कोई बात नहीं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी पैन कार्ड नहीं होगा, माफ करिएगा, आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड नहीं होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट होगा। आप उस हिसाब से उनका डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो मैंने नाम डाला फीमेल, तो यहाँ पे मैं डॉटर लिखूंगा। ठीक है। इज दिस पर्सन करेंटली लिविंग विथ यू, यस। इज दिस पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, आप सो करेंगे नो, एंड देन यू विल कंटिन्यू। डू यू हैव एनी अदर पीपल हु नीड्स योर फाइनेंशियल सपोर्ट, आपके पास अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको डिटेल्स में फिर यस लिखेंगे, और फिर सबको अपने दूसरे बच्चों का डिटेल भरना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स का डिटेल आएगा, अगर आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं, आपको यहाँ पे डिटेल्स उनका देना है। ठीक है, मैं फादर का नाम डालता हूँ यहाँ पर, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, उनका आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, उनकी कंट्री ऑफ नेशनलिटी इंडिया। इसको आप ऑप्शन को यस करेंगे और आप कंटिन्यू करेंगे दूसरा। आपकी माता जी का भी डिटेल्स आपको यहाँ डालना पड़ेगा।
वापस आप इंडिया डालेंगे और आप इसे यस करेंगे, कंटिन्यू। नाउ फैमिली हु लिव्स इन यूके, आपकी कोई फैमिली मेंबर्स यूके में रहती हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप यस करेंगे तो उनका डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा कोई नहीं रहता यूके में, तो हम इसको नो करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जी नहीं, हम लोग इंडिविजुअल ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, नाउ ग्रुप और पर्सन में डिफरेंस आप समझ रहे होंगे। ग्रुप विच इज लाइक अ बिग ग्रुप, कोई कॉर्पोरेट सेमिनार, स्पोर्ट्स इवेंट, और नहीं तो आप ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, आप किसी और दोस्त फ्रेंड के संग ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप यस करेंगे तो वहां पे उनका नाम और उनका पासपोर्ट नंबर लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। गिवन नेम, फैमिली नेम, गिवन नेम फर्स्ट नेम होता है, फैमिली नेम सरनेम, कंट्री, रिलेशनशिप, आपके फ्रेंड आप डाल सकते हो, और फिर उनका पासपोर्ट नंबर मांगेगा। और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको करेंगे नो और आप कंटिन्यू करेंगे। अकोमोडेशन, डू यू हैव एन एड्रेस वेयर यू आर स्टेइंग, आपके पास एड्रेस है, आप कहाँ रुक रहे हैं? नहीं, मैं होटल में रुकूंगा या एयरबीएनबी में रुकूंगा, तो मैं इसे करूंगा नो और मैं इसको करूंगा कंटिन्यू। अगर आप जब नो कर रहे हैं तो यहाँ पे ये सिस्टम जानना चाहेंगी कि अगर आपके पास कोई एड्रेस नहीं है कि आप कहाँ रुकेंगे, तो फिर आप कैसे रुकना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आई विल बी रेंटिंग होटल्स और एयर बी एंड बीज, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ यूके ट्रैवल हिस्ट्री, क्या आपने यूके कभी पहले ट्रैवल किया है? अगर आप ये फॉर्म भरना देख रहे हैं तो उसका मैं समझ रहा हूँ कि आपने यूके ट्रैवल नहीं किया होगा, तो आप नो करेंगे। और अगर आपने पहले कभी किया है यूएस के ट्रैवल, तो आप यहाँ पे उनका डिटेल्स आप डाल सकते हैं। लास्ट 3 ट्रैवल्स का आपको डिटेल मांगेगा। अगर आपने नहीं कभी ट्रैवल किया, फर्स्ट टाइमर हैं आप, यू विल डू सेव एंड कंटिन्यू। ये सब और बाकी टियर कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड, यूरोपियन इकोनॉमिक एरियाज, जहां आपने अगर कभी ट्रैवल किया है तो उसकी डिटेल्स आपसे मांगेगी। अगर आपने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया तो आप जीरो करेंगे, और आपने ये सब कंट्रीज अगर ट्रैवल किए हैं तो आप बाकी सब ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप 1s 2s और 6 चूज करते हैं तो यहाँ पे आपसे आपकी जो बैक रीसेंट ट्रैवल हिस्ट्री है, किस किस डेट को आपने ट्रैवल किया, कितना दिन आपने रहा, उसका एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आपसे मांगेगा। और अगर आपने ये सब कंट्रीज ट्रैवल नहीं किए हैं, लिस्ट ऑफ दीज कंट्रीज विच इज कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, स्विट्जरलैंड एंड अदर यूरोपियन नेशंस, तो आप इसको करेंगे जीरो एंड देन यू विल कंटिन्यू। ओके, नाउ वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, हैव यू एवर बीन टू एनी अदर कंट्रीज इन पास्ट 10 years? अब जो कंट्रीज का लिस्ट इससे पहले हमारे पास आया था, यूके, यूएस, कनाडा, इससे पहले अगर उनको छोड़ के भी आपने किसी और कंट्री में विजिट किया है लास्ट 10 years में, मे बी एनी कंट्री, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, चाइना, तो आप यस डालेंगे और फिर उसका ट्रैवल हिस्ट्री आपको भरना पड़ेगा। और आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया है तो अपने कोड नो डालना है एंड देन यू क्लिक ऑन कंटिन्यू। Now for either, now this is very important guys, यहाँ ये बहुत जरूरी है, immigration history for either the UK or any other country, have you ever been refused a visa? अगर आपको किसी भी दूसरे कंट्री से, चाहे यूके का हो या कोई और कंट्रीज, बीट यूरोपियन यूनियन, बीट एनी अदर कंट्री, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, किसी का भी अगर आपको वीजा कभी भी रिफ्यूज किया गया है, एंट्री के समय आपको डिपोर्ट कर दिया गया है, आपको कंट्री से बैन कर दिया गया है, तो यस करके आपको उसका डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं ये पुरानी बातें हैं, शायद मेरे संग ऐसा हुआ था 10 साल पहले, या कोई और कंट्री का है, मैं इसको नो करूं, मैं छुपाऊं और आगे बढ़ जाऊं, तो इमिग्रेशन हिस्ट्री ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के पोर्टल के संग अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी डिटेल्स को फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी साझा करती ही है। तो प्लीज प्लीज डू नॉट डू दैट। अगर जो सच है आप वो डालिए, अगर कभी आपके संग हुआ है तो आप यस डालेंगे, ना हुआ है तो आप नो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, कभी आपने यूके में इससे पहले कि आपने इलीगली गए हैं कि आपको डिपोर्ट किया गया है, अगेन वो क्वेश्चन है गाइस, हम लोग यहाँ ना करेंगे, इसको नो करेंगे। बट आपके संग कभी ऐसा हुआ है, कभी इन द पास्ट, मे बी 10 years 20 years पहले, प्लीज मेक श्योर यू पुट यस, आप हाँ करें और आगे बढ़े। अगर कभी नहीं हुआ तो एज अ नॉर्मल प्रोसीजर विल डू नो एंड वी विल कंटिन्यू।
द कन्विक्ट्स एंड अदर पेनल्टीज, इसको हम लोग को only select one answer at a time. If you need to give more than one answer, you can do so on another page. At a time, have you ever had any of the following? कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई अरेस्ट, कोई सिविल पेनल्टी, कभी भी अगर आपके संग हुआ है तो आप इसको करेंगे इन यूके। अगेन कभी हुआ है, हम लोग करेंगे नो, एंड देन वी विल गो टू आवर नेक्स्ट पेज। वॉर क्राइम्स, इसको करेंगे हम लोग नो। आई हैव रेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। वॉर क्राइम्स, अगर आप कोई भी वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कोई जेनोसाइड इन्वॉल्वमेंट, ये सब की बातें यहाँ हो रही हैं, हम लोग इसे करेंगे नो, एंड वी विल कंटिन्यू। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविटीज, ये सब की बातें हो रही हैं, हम लोग इनको करेंगे सब नो, और चेक करेंगे बॉक्स और कंटिन्यू करेंगे इसे। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अगेन एक्सट्रीमिज्म, आपका क्या विचार है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, आप इसको करेंगे नो। इन सब चीजों से हम बहुत दूर हैं। वी आर पीसफुल एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन, so we'll do continue with this. Person of good character, have you as a part of your employment otherwise undertaken paid or unpaid activities on behalf of non-UK government? जी नहीं, हमने कभी गवर्नमेंट में इसका किया नहीं है। Have you ever engaged in any activities which might indicate that you may not be considered as a good person? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ेंगे। Now in your employment history, आप कभी आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस सर्विसेज, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जुडिशरी, मजिस्ट्रेट, ऐसी कोई भी जॉब्स आपकी है, क्योंकि उसके लिए दोस्तों एक अलग पासपोर्ट आता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप जानते होंगे डिप्लोमेट्स का पासपोर्ट अलग होता है, तो ये हम लोग स्टैंडर्ड पासपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं अभी, स्टैंडर्ड वीजा है, तो वी विल, आई हैव नॉट वर्कड फॉर एनी ऑफ दीज जॉब्स, हम लोग करेंगे इसको सेव एंड कंटिन्यू। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी जानकारी है जो यूके एम्बेसी को देनी चाहिए, आप ब्रिटिश हाई कमीशन को, जिसे पढ़ के उन्हें लगे कि नहीं आपका आपका ये वीज़ा आपको देना चाहिए, गारंटी करना चाहिए, तो आप यहाँ पे उस फर्दर डिटेल्स को डालेंगे। कुछ ऐसी डिटेल्स जो आप डालना चाहते हैं, अगेन आप इसको चैट जीपीटी की मदद इसमें ले सकते हैं। ना इस चेक और आंसर्स में हम लोग आते हैं, ये एक रफ ड्राफ्ट है, आपका फॉर्म ऑलमोस्ट फिलअप हो चुका है। ये सारे जो एक रफ है, आप इसको गो थ्रू करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कोई स्पेलिंग एरर, कोई ह्यूमन एरर, कोई क्लरिकल मिस्टेक्स, कोई डिजिट इश्यूज नहीं हो। यू विल चेक योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग थॉरोली ऑन दिस पेपर। एक रफ ड्राफ्ट है, क्योंकि बस सबमिट होने के बाद चेंजेस नहीं होती हैं, तो हम लोग इसको करेंगे कंटिन्यू। डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप पूरा पेमेंट कर देंगे तब तक चेंज नहीं होगा, उससे पहले आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको दो ही बताया जा रहा है। एक है पासपोर्ट आपका, जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, और दूसरा एविडेंस ऑफ फंड। एविडेंस ऑफ फंड का मतलब होता है आप अपने लास्ट 3 मंथ्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट्स यहाँ पे शो कर सकते हैं, और आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ये आपकी विजिटर कंडीशंस हैं जो आप गो थ्रू करना चाहेंगे, जो आप एम्बेसी चाहता है कि आप जाने बिफोर यू अप्लाई फॉर दिस वीजा। ये एक डिक्लेरेशन है कि आप अबव द एज ऑफ 18 हैं, आप ही एप्लीकेटेंट हैं, एंड आई एम सबमिटिंग द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेट। अगर आप कोई माइनर का भरेंगे कभी तो आपको ये भरना पड़ेगा, और आप अगर अपना भर रहे हैं तो आई एम द एप्लीकेंट एजेड 18 और अबव। ना दोस्तों एक बार फिर से हमारे सामने ये डिक्लेरेशन आ गया है, डिक्लेरेशन हम पढ़ेंगे, कंफर्म करेंगे कि हाँ सारा डिटेल सही है और हमने ही इसे चूज किया है। नाउ एज इस वीडियो से पहले जो मैंने आपको समझाया था, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टैंडर्ड वीजा। 6 महीने का होता है, 2 साल का होता है, 5 साल का होता है, 10 साल का होता है। ये 127 पाउंड से 1059 पाउंड तक डिपेंड कर रहा है। हम लोग इस वीजा में आपको जैसे भरना है वैसे भरिए, क्योंकि ये पहले हम लोग ने 6 मंथ का फॉर्म खोला था, या फिर से एम्बेसी आपको पूछ रही है कि आप कितना मंथ का ड्यूरेशन लेना चाह रहे हैं। एक बात आप बहुत जरूरी समझें कि अगर आपका वीजा अप्रूव होता है तो आपको इस पेमेंट के हिसाब से आपको आगे एंट्री मिलेगी, जिसमें आपका जो वीजा इशुएंस है वो उतने समय का रहेगा। बट इनकेस आपका वीजा अगर डिनाई होता है तो पैसा रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 6 महीने से, देन विल कंटिन्यू। इसके बाद आपका आएगा पेमेंट पेज, जहाँ पे आप
अभी 16 अभी आज के डेट में वीजा रेट चल रहा है 16,548 रुपए दोस्तों। ये डिपेंड करता है करेंसी रेट की हाइक भी हो रही है, अभी पाउंड थोड़ा बढ़ा हुआ है। आज के जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आज के डेट में ये 125 रुपए कुछ पैसे हैं। तो इस हिसाब से 127 पाउंड प्लस प्रोसेसिंग फी हो सकता है, जिसके कारण ये 16,548 रुपए है। 15 वर्किंग डेज लगता है आज आपके बायोमेट्रिक से। अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आपको मिलेगा पेमेंट ऑप्शन। आप इसको कैसे पेमेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप पेमेंट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बायोमेट्रिक सिलेक्शन, जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगा। आप अपने नजदीकी वीएफएस सेंटर जो भी आपने चूज किया है, हम लोगों ने आप अपने एरिया के हिसाब से स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो चूज किया था, जो सिटी डाला था, उस सिटी के वीएफएस ऑफिस जाएंगे आप। वहाँ आपका बायोमेट्रिक और ये सब डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद आप वहां से 15 वर्किंग डेज आपको लगता है इस वीजा का रेजोल्यूशन आने में। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग से ये पेमेंट ऑप्शन पूछा जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, पेपैल से पेमेंट कर सकते हैं, आप जी पे से भी पेमेंट कर सकते हैं भारत में। तो ये कुछ ऑप्शन है आपके पेमेंट करने का। ये पेमेंट करने के बाद आपको ऑप्शन आएगी अपॉइंटमेंट डेट चूज करने का, जहाँ पे आप डे अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। काफी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, स्टैंडर्ड सर्विस मिलता है, वीएफएस सर्विस मिलता है। वो आप चूज कर सकते हैं किस डेट को, किस टाइम को आप अपने नजदीकी वीएफएस सेंटर जा सकते हैं, जहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। या आप वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं या फिर आप जाके अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग इसके बाद की जो प्रोसेस है ये हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो अभी तक थी सिर्फ फॉर्म भरने की। आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या चीजें हैं जो जाननी है, क्या चीजें हैं जो आपको भरनी है, ये वीडियो इस चीज के लिए थी। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे अपॉइंटमेंट कैसे अपने बुक कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट के दिन अपने को क्या करना है। दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कैरी ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों यहाँ तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके साथ जुड़े रहे। सेकेंड वीडियो, द वीडियो दैट वुड बी कमिंग नेक्स्ट, आई विल बी मूविंग दिस फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू वेरी मच।